आज हमारा बड़ा अहम दिन है। आज अगस्त 14 है, अगस्त 14। और सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सदा सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा तरक्की की राहों पे गामजन रखे। तो विद दैट स्पिरिट के आज खुशी का दिन है, और आज हमारा भी ईटीएल टीम का भी बड़ा खुशी का दिन है कि हम लोग इकट्ठे आज आपके साथ शेयर करेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, आपको कैसे हम इंशाल्लाह एंगेज करेंगे, कैसे आपकी हेल्प सीख करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप हमें ज्वाइन करें। और इस मिशन को जो हम अभी शेयर करने वाले हैं मिल के इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुंचाएं। तो एजेंडा क्या है आज का, हम क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लैंडस्केप और चैलेंजेस की बात करेंगे पाकिस्तान में। हमारा विजन और हमारा मिशन क्या है, हमारी एग्जिस्टिंग टीम जो अभी करंट टीम है वो कौन है, कौन से इनिशिएटिव से हम बात करना चाह रहे हैं। हमारी कम्युनिटी पोर्टल है जो वी ब्रैग अबाउट इट। और इरफान बशीर आज उसके बारे में हमें थोड़ा सा डेमो भी देंगे, थोड़ा जिक्र भी करेंगे कि ये क्या क्या हमने कमाल की चीज़ बनाई है। और जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, करियर गाइडेंस और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, इनकी हम बात करेंगे। और जो मेंटर्स हैं, जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि उनकी हम कैसे हेल्प चाह रहे हैं। और हमारे एम्बेसडर्स जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो चैप्टर्स हम बना रहे हैं, हाउ दे विल प्लेइंग द रोल। So with this packed agenda, we'll be spending probably another 25-30 minutes together, inshallah. तो करंट आईटी लैंडस्केप क्या है, तो विद सम नंबर्स इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया जो है वो कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। इट्स ऑलवेज गुड टू नो वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी, राइट। तो हमारी पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स इंडिया की पॉपुलेशन 5 टाइम्स बिगर देन अस। उनकी जीडीपी जो है वो मेनी टाइम्स बिगर देन अस। और उनकी आईटी एक्सपोर्ट जो है वो आप देख सकते हैं 60 टाइम्स मोर देन अस। उनकी यूनिवर्सिटीज जो हैं 1,000 से ज्यादा हैं, हमारी तकरीबन 200 के करीब हैं। हम जो हैं 43,000 आईटी ग्रेजुएट्स निकाल रहे हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज से। उनके 215 के प्लस हैं, 2,15,000 से ज्यादा हैं। और उनकी कंपनीज लाखों में हैं। हम तकरीबन 5-6 हज़ार डिफरेंट नंबर्स थे वेबसाइट पे। तो ये एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है टू सी कि पाकिस्तान इस वक्त करंट आईटी लैंडस्केप है क्या। अच्छा, थोड़ा सा ये ओवरवेलमिंग है अगर इंडिया के साथ कंपेयर करें। इंडिया इज रियली अ बिग नेम नाउ, स्पेशली इन द आईटी इंडस्ट्री। कोई भी अगर आईटी की बात करता है तो इंडिया का नाम आ जाता है नंबर 1 पे। तो अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें सिमिलर टू पाकिस्तान काइंड ऑफ कंट्री, तो बांग्लादेश इज वेरी सिमिलर टू अस। उनकी पॉपुलेशन भी क्लोज है, उनका जीडीपी बेहतर है हमसे काफी, बाय द वे। लेकिन इंटरेस्टिंगली उनकी आईटी एक्सपोर्ट हमसे कम है, which is something to be a little bit more aspired about or motivated कि अच्छा यार हम बांग्लादेश से आईटी में एटलीस्ट बेहतर हैं। उनकी यूनिवर्सिटीज के नंबर भी क्लोज हैं। अच्छा, उनकी आईटी ग्रेजुएट्स जो हैं वो हमसे हाफ हैं पर ईयर, और उनकी कंपनीज लेकिन वेरी क्लोज टू आवर नंबर। तो दिस इज द आईटी लैंडस्केप। अच्छा, पाकिस्तान में चैलेंजेस क्या हैं? अगर आप किसी से भी जो आईटी कंपनीज रन कर रहे हैं, जो हायरिंग मैनेजर्स हैं, जो आईटी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू टॉक टू देम एंड यू आस्क देम कि पाकिस्तान में चैलेंज क्या है, तो यू विल बी सरप्राइज कि ये 3 या 4 चैलेंजेस की वो बात करेंगे। प्रॉब्ली फर्स्ट 3 वो कहेंगे यार जो यूनिवर्सिटी में से जो बच्चे निकल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, उनकी बैकग्राउंड, उनकी टेक्नोलॉजी में जो कमांड है, जो स्ट्रेंथ है, वो ज्यादा नहीं है। और हमें 3 महीने 6 महीने लगाने पड़ते हैं बच्चों को ट्रेनिंग में से गुजारने के लिए, फिर जाके हम थोड़ा सा उनको प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाते हैं। और वी नो फॉर वेरियस रीजंस, आई एम नॉट गोना ड्वेल के इनएडिक्वेट क्वालिटी है क्या। we know that there are teachers who have been still using some really old curriculum. उनकी एक्सपोजर जो है इंडस्ट्री के साथ उस तरह ज्यादा नहीं है। फिर जो यंग जो यूथ है पाकिस्तान की, जो रीसेंट ग्रेजुएट्स हैं या यूनिवर्सिटी में अभी लास्ट कपल ऑफ सेमेस्टर्स में हैं, अभी उनके स्किल गैप बहुत हैं। क्यों? क्योंकि वो जो चीजें पढ़ रहे हैं और जो जहाँ पे अब इंडस्ट्री पाकिस्तान की जा रही है, ग्लोबल इंडस्ट्री जा रही है, देयर इज अ ह्यूज गैप। सो दैट इज आल्सो अ बिग चैलेंज।
और फिर पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज का एकेडेमिया के साथ यानी एकेडेमिया का इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन बड़ी कम है, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज या students having opportunities to shadow resources in the industry or some industry coming to the universities, ये चीजें बहुत ही कम है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि शायद आप लोग आज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, इज वेरी फ्यू टेक एनजीओज इन पाकिस्तान। अगर आप कंपेयर करें मॉडर्न वर्ल्ड के साथ, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, और इवन इंडिया के साथ, दे हैव टन्स ऑफ टेक एनजीओज, पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत थोड़े हैं। मैंने कुछ रिसर्च की और हमारी टीम ईटीएल की टीम में से कुछ मेंबर्स ने रिसर्च की, और वी कुड फाइंड ओनली हैंडफुल नंबर ऑफ पीपल, हैंडफुल नंबर ऑफ एनजीओज, और वो भी हाफ ऑफ देम उनकी वेबसाइट एक्टिव नहीं थी, या कुछ पे तो वेबसाइट जा ही नहीं सके हम लोग। so these are the challenges. So I just wanted to situate us कि पाकिस्तान में इस तरह सिचुएशन क्या है बाय नंबर्स और बाय द टॉप 3 or 4 challenges. अब हमने वो कहते हैं ना कि हाफ फुल को देखना ग्लास को, हाफ एम्प्टी को नहीं देखना। हमने इंशाल्लाह पॉजिटिव पेसिमिस्टिक नहीं होना, हमने पॉजिटिव रहना है और ऑप्टिमिस्टिक रहना है, एज आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेड, कि जैसे एक हदीस है बड़ी प्यारी सी, कि अगर आपके हाथ में पौधा है और क़यामत लग चुकी है, और अगर आप पौधा फिर भी लगा सकते हैं तो उसको लगाएं। तो रिगार्डलेस ऑफ द चैलेंजेस हमने कोशिश करनी है, जैसे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम, ये एक माइंडसेट है हमारी टीम का, जिसको सामने रख के हम एक विजन सोच रहे हैं, एक ख्वाब सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो रिकग्नाइज हो जाए पूरी दुनिया में, कि कोई भी बात करे टेक्नोलॉजी की तो ओह यस, पाकिस्तान हैज अमेजिंग टॉप नॉच आईटी प्रोफेशनल्स। तो ये एक सोच है हमारी कि अगले 5 सालों में, 10 सालों में हम पाकिस्तान के नौजवान लोगों को वहां पे लेके जा सके। अच्छा, अब ये जाएगा कैसे, ये एक चैलेंज है। तो हमारा जो मिशन है, जो हम चाह रहे हैं, जो हम जो हम आपके सामने आज इंशाल्लाह उसको डिटेल में बात करेंगे कि हम कैसे पाकिस्तान के इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स और रीसेंट ग्रेजुएट्स या जो जूनियर प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको कनेक्ट अगर हम कर दें और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लेके आ जाए पाकिस्तान में, जहाँ पे दोनों आपस में फ्रीली बात कर सकें, आपस में एक दूसरे, स्पेशली जो गिवर हैं, जो मेंटर्स हैं, जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, कैसे वो स्टूडेंट्स को, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को, पाकिस्तान के रीसेंट ग्रेजुएट्स को मोटिवेट कर सकें, कोच कर सकें, टेक्नोलॉजी एक्सपोजर दे सकें, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के बारे में उनको वेबकास्ट दे के, उनको वर्किंग सेशन दे के, लैब्स करके पाकिस्तान के बच्चों को कैसे अपस्किल कर सकें। तो ये एक हमारा एक विजन और मिशन है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और हमारे साथ अमेजिंग टीम है जो इंशाल्लाह डिफरेंट चीजों पे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेगी। जो मेन 4 स्टेक होल्डर्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, वो ऑफ कोर्स एक एग्जीक्यूशन टीम है, जो हम सब लोग मिलके, अभी जो टीम बनी पिछले कुछ महीनों में, मिलके ये सारी वेबसाइट बनाई, कम्युनिटी पोर्टल बनाई, कुछ रोल्स बनाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाई, एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। मेंटर्स हमारे वो लोग हैं जो जो इंडस्ट्री से आएंगे, जो पैशनेट हैं, पाकिस्तान को गिव बैक करना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं कुछ, और इंशाल्लाह दे विल बी वेरी सिंसियर एंड वेरी हेल्पफुल टू अस। एम्बेसडर्स हर यूनिवर्सिटी में हम चाहेंगे इंशाल्लाह, और अभी ऑलरेडी 15 यूनिवर्सिटीज के एम्बेसडर्स हमारे ऑन बोर्ड हो चुके हैं, जो यूनिवर्सिटी में हमारी बात पहुंचाएंगे, ताकि मेंटर्स जब अपने कोई इवेंट्स कर रहे हैं तो दीज एम्बेसडर्स कैन बी आवर आईज एंड ईयर्स ऑन द ग्राउंड, और वो उन वेबकास्ट को, उन इवेंट्स को, उन फ्लायर्स को अपने फेलो यूनिवर्सिटी फेलोज के साथ शेयर करें, और वो इंशाल्लाह उनको लेके आएंगे। और मेंटीज आर ऑफ कोर्स ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, दोज हु विल बी बेनिफिशरीज। ये सारे स्टूडेंट्स, सारे रिसेंट ग्रेजुएट्स और early practitioners in the IT industry, they will be the beneficiaries. So these are the main stakeholders. और एग्जीक्यूशन टीम में अभी जो आज के दिन जो लोग हैं, और हम आज आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज ज्वाइन आवर एग्जीक्यूशन टीम। वी हैव सो मेनी डिफरेंट रोल्स ओपन, वी हैव सो मेनी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट वी नीड पीपल टू इंशाल्लाह टेक अप। मेरा क्विक बैकग्राउंड, बाय द वे, मैंने बैकग्राउंड नहीं दिया, मुझे 25 years हो गए हैं इन द IT इंडस्ट्री। आई डिड माई मास्टर्स इन 1997
from Islam University, International Islam University, Islamabad. I worked in Singapore. Then I came here in the US in 2000 actually. So it's been 24 plus years. और मैं इस वक्त I'm head of the delivery services. I have several teams in different parts of the globe. और इमरान जो है माशाल्लाह very experienced international experienced person, amazing IoT guy. अगर आप हमारी वेबसाइट पे इनकी IoT के जो है 101 देखें तो you'll be amazed के how beautifully, how amazingly he put together somebody who is kind of at the zero. He takes it to kind of 100 कि कैसे IoT के बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं. हसन रामे हमारे माशाल्लाह काफी बड़े supporter हैं. He's also a senior guy. He's in the US for his company's visit. और इरफान बशीर साहब अभी मेरे से लेंगे बटान. Very senior guy. और ये he's the original founder. OG कहते हैं अमेरिका में, original gangster. तो ETL के पीछे ये इरफान, फहद, हसन, इमरान ये कोई काफी आई वुड से सालों से लगे हुए थे. लेकिन ETL ऑनलाइन का जो आइडिया है ये हमने मिलके अभी पिछले कुछ दिनों में इसको मैच्योर किया और आगे बढ़े. और फाइजा इज माशाल्लाह वेरी वेरी काइंड सोल. काफी हमारी हेल्प कर रही हैं डिफरेंट चीजों में, डिफरेंट ऑपरेशंस में. उसामा is an amazing tech guy. You will see him in action on different webcasts. Aska jo hai, she is AI ML guru, and she'll be helping us on doing some amazing programs on the AI side. वर्दा और मोहम्मद मुताहिर ये हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं. We are they are our paid staff. Why I'm saying paid staff, that alhamdulillah ETL has already been working on its mission ke how to create jobs as well. So we will be seeking their help, but we'll be giving them some stipend to make sure ke they are being compensated. लेकिन आप देखिएगा काफी सारे हमारे पास रोल्स ओपन हैं और we will love to see raising a hands from all of you कि अच्छा ये एक सेंस बना रहा है ये मिशन, ये हम ज्वाइन करना चाहते हैं. Let's work together or we'll love to hear from you inshallah. So with that I would request our wonderful partner Irfan Bashir Malik Saab, IBM of Pakistan. जी इरफान भाई, over to you. जी अस्सलाम वालेकुम. सो मैं जब यूजुअली अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ तो IBM खुद कहता हूँ, तो आपने कह दिया है, चलें कोई बात नहीं. तो जी थैंक्स फॉर द वंडरफुल वर्ड्स शकील भाई. और शकील भाई हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग ETL ऑनलाइन हैपन. और जो उन्होंने बात की, वो जो विजन वाली स्लाइड में, एक बड़ी खूबसूरत बात के समटाइम्स यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड वर्ड्स. हम विजन का वर्ड इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों को शायद एहसास होता है कि विजन का मतलब ख्वाब है. इट्स नॉट अबाउट ड्रीम. एक होता है ना ड्रीम के जी आपको जो रात को सोने में आया. एक ख्वाब है, ये वही ख्वाब है जो कि हम माशरती उलूम की या मुतालिया पाकिस्तान की किताबों में पढ़ते हैं कि ये कायद आज़म ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था. अब वो जो ख्वाब था वो रियलिटी में उसको कन्वर्ट होने के लिए कायद आज़म और उनके रफ़का की एक बहुत बड़ी टीम थी विच मेड दैट ड्रीम हैपन. तो वो जो ख्वाब होता है वो बेसिकली एक डायरेक्शन देता है ना कि यार हमने करना क्या. एंड अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से वेरी वेल वेरी एलोक्वेंटली पुट बाय शकील भाई के हम एक ऑनलाइन कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते हैं. अच्छा, उसमें अब जो की एस्पेक्ट है वो है कम्युनिटी का. तो मेरा अपना तकरीबन 24-25 साल का एक्सपीरियंस हो गया है. सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर जो मुझे हेल्प मिली है वो कम्युनिटी साइट्स से मिली है. आज भी हम जब कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं तो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आते हैं. पर पुराने ज़माने में गूगल ग्रुप्स होते थे, फिर ये स्टैक ओवरफ्लो, राइट. वहाँ पर लोग बैठे हुए क्यों आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, राइट. कभी आपने सोचा कि आपका कोई मसला फंसा हुआ है और आपको स्टैक ओवरफ्लो से उसका हल मिल जाता है, राइट. सो पीपल खसूसन टेक्नोलॉजी में जो बहुत एडवांस नेशन हैं उन्होंने ये काफ़ी अर्सा पहले रियलाइज़ कर दिया. वो कहते थे ना कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, राइट. तो वी नीड टू इनकलकेट अ कल्चर ऑफ शेयरिंग. और द आइडिया इज़ वेरी सिंपल. इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अगर हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को और ऑब्वियसली बड़ों को, इट्स अ रिमाइंडर फॉर अस एज वेल, जितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा एज अ कम्युनिटी हम ग्रो करेंगे.
और देखें दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर्स वजूद में आ चुके हैं जो कि कम्युनिटी बेस्ड सोल्यूशन ढूंढते हैं। हम सारा दिन कहते हैं यार गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया। वो बड़ी अच्छी मीम्स भी ऑनलाइन मिल जाती हैं कि गवर्नमेंट ने यह किया है जी हुकूमत, राइट? बट व्हाट एग्जैक्टली कैन यू डू विदाउट being dependent on external factors, right? You can do this. I mean, you can get online. अगर अगर आपके पास 10 मिनट भी हैं, यू कैन गो ऑन द पोर्टल एंड ट्राई टू सॉर्ट ऑफ आंसर अ क्वेश्चन समवन। सो अगेन विद दिस फ्रेमवर्क इन माइंड कि यार जो भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं वो एक कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव है, राइट? तो हमने डिसाइड किया कि एक 3 pronged स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन द स्टार्ट। ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारे और भी एलिमेंट्स हैं कि जो कि अभी शायद विजिबल ना, लेकिन इट्स अ 3 pronged स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आपने लोगों को इकट्ठा करना है, और हमारा जो प्राइमरी टारगेट है उसके अंदर वो स्टूडेंट्स हैं जो कि या तो अभी जिसे कहते हैं 7th 8th सेमेस्टर में अपने ग्रेजुएशन के बाद यूनिवर्सिटी में से बाहर निकलेंगे और जॉब के लिए जाएंगे, राइट? या वो लोग हैं कि जो कि जॉब में आ चुके हैं। जब हमने ईटीएल का प्रोग्राम को 2 ढाई साल पहले स्टार्ट किया था, तो वी टुक स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटी फ्रॉम रिमोट एरियाज ऑफ पाकिस्तान, एंड वी रियलाइज्ड कि यार फाइनल ईयर प्रोवाइड कर दिया लेकिन कोडिंग का एक लफ्ज़ नहीं आता। सो दैट्स द ऑन ग्राउंड रियलिटी। तो व्हाट्स द सोल्यूशन फॉर दैट? सोल्यूशन ये नहीं है कि जी आप गवर्नमेंट के पीछे लग के कहें कि यार अच्छा जी तुसी, मतलब पार्डन मी, आई मीन आई बी यूजिंग इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी। लेकिन पंजाबी ना वो आपकी मादरी ज़बान के अंदर से जो आपकी एक्सप्रेशन आती है ना वो ज़रा ऑनेस्ट होती है। तो वो जरा तुसी ये नहीं कह सकते कि यार वो सरकार ने कुछ नहीं किया, बिकॉज अगर आप, if you do not do it yourself, right, you cannot blame anyone else, right? So the idea is very simple. You build a community. और आज का भी ये सेशन इसी एक सिलसिले की एक कड़ी है कि वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग लाइक माइंडेड पीपल who want to do service for the community, who have this idea of servanthood in their mind, कि वो आएं और स्टूडेंट्स के साथ और अर्ली स्टेज प्रोफेशनल्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सीधी सादी बात है, अगर मेरा 20 या 22 साल का एक्सपीरियंस है तो मेरे दिए हुए 5 मिनट किसी स्टूडेंट के लिए शायद पूरे एक हफ्ते की एक डायरेक्शन का सबब बन सकते हैं। तो वी आर क्रिएटिंग एन ऑनलाइन कम्युनिटी इंशाल्लाह। वो पोर्टल का मैं अभी आपको ओवरव्यू भी देता हूँ। फिर उसके उसके अंदर उस पोर्टल पे जाके होगा क्या है, उस पोर्टल के अंदर ऑब्वियसली डिस्कशन फोरम्स हैं, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट अनदर डिस्कशन फोरम। वी डू नॉट वांट टू क्रिएट अ यूडेमी, बिकॉज यूडेमी पे बहुत अच्छे कोर्सेज पड़े हुए हैं, एंड देर आर लाइक फ्री कोड कैम्प एंड ऑल द अदर्स। द आइडिया, सो एक है कम्युनिटी का आइडिया और दूसरा है मेंटोरशिप। द आइडिया इज टू कनेक्ट स्टूडेंट्स विद इंडस्ट्री प्रोफेशनल ताकि वो अपना एक्सपीरियंस इम्पार्ट कर सकें, वो माइंड से कुछ चीज़ें वो डायरेक्शंस दे सकें जो कि प्रॉब्ली स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में नहीं मिलती। और इसकी रीज़न ये नहीं है कि हमारे टीचर्स को आता नहीं है। ऑब्वियसली 50-60 बंदों की क्लास के अंदर दिन के अंदर उसने कोई 5 या 6 लेक्चर्स देने होते हैं, तो ऑब्वियसली इंसान है कितना कोई। सो अगेन, सो वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ tackle that problem by making senior people from the industry, and I already see mashallah Shakil bhai has joined from US, Rashid bhai हैं वो Dallas से हैं, Ghazanfar bhai हैं, I think he's somewhere in the East Coast, हसन साहब हैं उन्होंने वो भी फ्लोरिडा से ज्वाइन किए हैं, we have a couple of people joining in from UK as well। so इन लोगों ने अपना टाइम निकाला है, सिर्फ इस चीज़ के लिए निकाला है कि वो चाहते हैं कि यार ठीक है, वी आर अवेलेबल, वी आर हेयर, कोई हैक जो हमसे आके कलेबरेट करे, हमसे आके कुछ चीज़ सीख ले। तो अगेन 3 pronged स्ट्रैटेजी, कम्युनिटी बनेगी, उन वहाँ पर जो लोगों को डिस्कशंस होंगी टेक्निकल टॉपिक्स पे जिस तरीके से स्टैक ओवरफ्लो इस तरह की चीज़ों के ऊपर होती है। साथ ही साथ हमारा एक फोकस है, इफ वी वर टू सिंगल आउट वन केपीआई, वो ये है कि यार वो जो कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगर वो बच्चा जो कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से निकल के उसको कोई जॉब मिल रही है या किसी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे अपवर्क वगैरह के ऊपर अगर उसको जॉब मिल रही है और वो फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसे कमाना शुरू कर दिए हैं, तो हमारा जॉब, इट्स अ जॉब वेरी वेल डन फ्रॉम अस, राइट? सो प्रोबब्ली द सिंगेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑल ऑफ दिस इज कि हमने कैरियर गाइडेंस जरूर देनी है कि यार जो आप सीख रहे हो उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अंदर कैसे ढालना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we want to create a vibrant community of open source projects
मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में द बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, लाइक स्टूडेंट्स को कोर्सेज तो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनको हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स के ऊपर को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं की जाती। तो जो हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स करने के लिए हमने जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स का एक इनिशिएटिव इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे हैं, उस पर भी काम स्टार्ट हुआ है। और उस पर उसामा थोड़ा सा आपको ब्रीफ भी करेगा। तो आइडिया क्या है कि जी, बच्चे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में ना सिर्फ कंट्रीब्यूट करें, बल्कि हम इंडस्ट्री प्रोफेशनल से चाहेंगे कि वो आएँ, अपने आइडियाज़ दें जिनको हम ओपन सोर्स करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर कंट्रीब्यूट और कोलैबोरेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं शकील भाई। इरफान भाई। जी जी। जी जी। इफ यू डोंट माइंड, हम थोड़ा सा फॉर द सेक ऑफ टाइम हम कम्युनिटी, ऑनलाइन कम्युनिटी की वॉक थ्रू टुवर्ड्स एंड कर लें। हाँ, श्योर 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 श्योर, बिल्कुल सही। ठीक है। तो हाँ जी। आप ये जर्नी जो है ईटीएल की, इसके बारे में जिक्र कर दें। हाँ, सो मैंने ना इसका एक एक स्लाइड बनाई हुई है जो कि मैंने पोर्टल पे शेयर कर दी थी। तो मे बी आई शुड, शकील भाई, इफ यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन, कुड यू गो टू द पोर्टल। जी जी और वो उसमें ना जो हमारी वेलकम का चैनल है, आई थिंक उसमें मैं, आई प्रॉब्ली टेक 2 मिनट्स, तो मैं एक ब्रीफ भी कर देता हूँ ऑफ द कम्युनिटी पोर्टल, और साथ साथ वो जर्नी भी डिफाइन जी कर जी। देता हूँ। आप शेयर कर लीजिए। जी जी। अच्छा, मैं करें। करता हूँ। और यहाँ पे अगर हम एक क्विक पास करें, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, प्लीज share with us. Let us know if you have anything to talk about. जी, अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, जी जी। so this is the community portal that Shakil bhai was referring to. So the idea is to bring students, mentees जिनको हम कहते हैं, और mentors onto the platform. और यहाँ पर अगर आप लोग वाकिफ़ हैं ओपन सोर्स कम्युनिटीज से कि हाउ डिस्कॉर्ड फोरम्स या डिफरेंट ओपन सोर्स कम्युनिटीज, ट्विच की स्ट्रीम्स वगैरह चलती हैं, आई थिंक स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ देम वुड नो डिस्कॉर्ड एंड ट्विच एटसेट्रा। तो कुछ स्पेसेस होती हैं या कुछ चैनल्स होते हैं जहाँ पर आपको इंट्रोडक्शंस मिलते हैं कि यार ये प्लेटफॉर्म है किस चीज़ का। सो इफ़ यू गो कम टू दिस पोर्टल, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ईटीएल ऑनलाइन। यहाँ पे हमारी विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट और टीम का इंट्रोडक्शन है। देन कम्युनिटी रूल्स का एक चैनल हमने बनाया है, जिसके अंदर हमने एक्सप्रेसिटली बताया है कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू एक्सपेक्ट हेयर, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ लीजिएगा। ऑब्वियसली इसमें प्रॉब्ली डोंट हैव एनफ टाइम, बट व्हाट शकील भाई वाज रेफरिंग टू इज माय लर्निंग जर्नी। सो I've created this infographic. मैंने कहा, ये उसे कहते हैं ना, पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, कि एक स्टूडेंट जब हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज ही गेटिंग आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म। सो if you follow this infographic from top to the start or top to the bottom, what happens is, okay, a student comes in, he discovers the platform, he knows what is happening here, right? वो उनको अप्रोच करने का तरीका हमारे थ्रू यूनिवर्सिटी के जो एम्बेसडर्स वगैरह हैं, वो उनको अप्रोच करेंगे, वो इन प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे। एंड देन व्हेन वंस दे आर ऑन द प्लेटफॉर्म, दे वुड सी कि व्हाट्स हैपनिंग, यहाँ पर डिस्कशंस हो रही हैं, यहाँ पर इवेंट्स हो रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डन लाइक 3 or 4 इवेंट्स ऑन IoT careers. We have planned an event for cloud. I see Akbar Chaudhary Saab, very gracious enough for him to join. He will be doing seminars on career in cloud computing, DevOps, SysOps. And then we've already lined up people for to do webinars and uh, events for again cybersecurity, Web 3.0, full stack programming, all of that. So जो जो चीज़ें हमारे नज़दीक, हमारे दानिश में, मार्केट के अंदर AI ML ऑब्वियसली विद एंड डेटा साइंस ऑफ कोर्स, तो जो जो चीज़ें हमारे नज़दीक मार्केट में अभी इन हैं, और जो ना सिर्फ आज इन है बल्कि फ्यूचर में भी, राइट। सो एक तो टेक्नोलॉजी का लैंडस्केप है जो कि आज का है।
लेकिन एक टेक्नोलॉजी का लैंडस्केप है जो कि आज से 5 साल बाद का है, एंड आई थिंक द पोजीशन दैट वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू सी या फोरकास्ट कि हाँ यार आज से 5 साल के बाद मार्केट में क्या होना है. सो द आइडिया इज टू ऑल्सो गिव दोज इनसाइट्स टू द स्टूडेंट्स. तो जब वो बच्चे इधर आएंगे एंड दे विल स्टार्ट लर्निंग, तो उनके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होगा. So the next step would be they would engage and they would contribute. So again, contribution is the key here. देखें कम्युनिटी के अंदर काम, आपकी गली अगर गंदी है ना, तो एक ही बंदा आपकी गली को रोज साफ नहीं कर सकता. इट हैज टू बी all of the community members contributing, even if it is a small. आप किसी को ना, किसी ने कोई मैसेज टाइप किया और आप उसको सिर्फ ये बता देते हो ना यार तुम्हारे स्पेलिंग गलत है, in a very decent and respectful way, that is still a contribution to you, right? So ये don't think कि छोटा सा contribution. I still I already see a person, बिलाल शफकत हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, I really want to call out his name, कि उन्होंने रिएक्ट के ऊपर वो 3-4 बड़े अच्छे आर्टिकल शेयर किए. इवन आई वाज इम्प्रेस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ द आर्टिकल्स दैट ही शेयर्ड, एंड वी हैव डेजिग्नेटेड हिम, वी हैव गिवन हिम अ बैज ऑफ community helper. So there is a lot of stuff going to happen on the community, and we would encourage people to help each other. कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ने से चलती है. इसके अंदर कोई लीडर नहीं होता और इसके अंदर कोई भी बैक बेंचर्स नहीं होते. शकील भाई ने एक वर्ड इस्तेमाल किया था फाउंडर, उसके मुझे एतराज़ है. आई एम नॉट द फाउंडर ऑफ दिस इनिशिएटिव. हम सारे आज जो इस कॉल पर हैं वो सारे इस इनिशिएटिव के इंशाल्लाह फाउंडर ही हैं. तो अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्युनिटी इज़ के हम सब ने मिलके चलना है. सो जब आप डिस्कवर करेंगे इसको और फिर इसके अंदर एंगेज होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. यू विल सी, मेरी जब माइक्रोसॉफ्ट में जॉब हुई, वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट, जस्ट अ 5 मिनट सेगवे, बल्कि 5 सेकंड सेगवे. मेरे साथ एक लड़का काम करता था, तो उसने माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू दिया ना, उसका हो गया. मैं न्यू जर्सी में जॉब करता था. उससे पहले मुझे हमेशा डर लगता था, लेकिन जब उसका इंटरव्यू क्लियर हुआ, मैं क्या यार मेरे नाल ही बहंदा सी, ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटरव्यू दिया तो मैं भी पास हो गया. सो यू विल गेन कॉन्फिडेंस बाय लुकिंग एट पीपल सिटिंग राइट बिसाइड यू. और एक और एक एनेक्डोट, जब मैं ये कहता हूँ ना कम्युनिटी और एक दूसरे के हाथ से हाथ पकड़ना, आई मीन इट्स नॉट अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, लेकिन मेरा माइक्रोसॉफ्ट में प्रोग्रामिंग का इंटरव्यू, आई फेल्ड माई प्रोग्रामिंग इंटरव्यू, बट द रीजन दे गेव मी द जॉब वाज माय बिहेवियर साइड, के जी मैं आई वाज अ गुड टीम प्लेयर. दे कुड आइडेंटिफाई मी एज अ टीम प्लेयर. और मेरे हायरिंग मैनेजर ने मुझे बताया था कि इरफान तुम्हारा कोडिंग का इंटरव्यू तो तुम फेल कर दिया, बट आई सी अ वेरी गुड टीम प्लेयर इन यू, हम इसलिए तुम्हें हायर कर रहे हैं, राइट? सो एंगेजमेंट कम्युनिटी के अंदर आपको ये देखना है कि यू हैव टू बी अ गुड टीम प्लेयर, ठीक है? और अगेन कम्युनिटी के अंदर हम नेचुरली एक इंसान को जो कोई भी कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है, एक रिकग्निशन और ग्रोथ का पाथ भी नजर आना चाहिए. एंड वी आर प्लेटफॉर्म के अंदर भी ये फैसिलिटी मौजूद है, और हम इंशाल्लाह अपने इन प्रोग्राम्स के थ्रू एक रिकग्निशन और ग्रोथ का भी पाथ डिफाइन करेंगे, कि जिसके अंदर ना सिर्फ ये कि प्लेटफॉर्म के ऊपर, बल्कि जो हमारे ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको भी हम ना सिर्फ सेलिब्रेट करेंगे, बल्कि उनको उनको भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्रिएट करेंगे फॉर द अदर कम्युनिटी मेंबर्स. अगेन व्हेन ऑल ऑफ दिस हैपन्स, तो इंशाल्लाह हमारे जो इस फ्रेमवर्क से मुस्तफ़ीद होने वाले लोग जो हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो कोई जॉब लैंड करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली दे विल, पहली बात तो ये है कि अगर वो आज कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका कंट्रीब्यूशन तो स्टार्ट ही है, लेकिन द एक्सपेक्टेशन वुड बी कि अगर उनको इस कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव से कोई फ़ायदा हुआ है, दे विल लैंड अ जॉब, तो इंशाल्लाह दे विल इंस्पायर द नेक्स्ट ब्रीड, एंड ऑब्वियसली दे विल कंट्रीब्यूट बैक एज अ मेंटोर. एंड इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म. मेंटोर बनने के लिए यहाँ पे कोई 25 साल के एक्सपीरियंस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. And I think I've already taken too much of the Yeah, time, so I'll probably hand it over to you guys. Sorry वो जरा थोड़ा सा ना. no problem. जी जी. Uh, so let me take the screen share. So thank you very much, Irfan bhai. You set the tone. This is just in summary. We will work together. हम सारे मिलके काम करेंगे. हम सारे मिलके इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपने टाइम को, अपने नॉलेज को, अपने अगर इंशाल्लाह जो भी हमारा टेक्नोलॉजी का नॉलेज है उसको डोनेट करना. दिस इज आल्सो सदका. सो we'll all work together to help each other eventually to make Pakistan, inshallah, a better country. So with that, just the next couple of slides.
कम्युनिटी पोर्टल इरफान भाई ने बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी कि ये हम क्या करना चाह रहे हैं। फ्री ऑनलाइन पोर्टल है, प्लीज ज्वाइन अस। करियर गाइडेंस के हवाले से फायजा, अगर आप हमें थोड़ा सा बता दें कि हम क्या करने लगे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम। So, as my wonderful team members have already mentioned, किसी भी learning platform के लिए उसका culmination of its objectives या उसकी success का measure जो है वो इस चीज़ से directly determine होता है कि उसके members जो हैं how they are branded in the industry. So उसके लिए we'll have to focus on mentoring our amateur members on building job friendly resumes, of course, and profiles that stand out, because at the end of the day that's what we use to get into any kind of career. तो जो हमारे HR professionals और mentors होंगे, they will provide training for job interviews, and they'll be working on soft skill development. We'll do that through workshops, through guides, and direct Q&A sessions with them through direct engagement. और एज ऑलरेडी मैंशनड एंड थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा, ETL पोर्टल के थ्रू उनका एक्सपोजर होगा टू रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स एंड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बाय करंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स. इससे दे विल गेट हेल्प टू पिन पॉइंट के उनके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या हैं. दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस फील्ड में क्या मार्केट ऑप्शंस हैं उनके लिए, एंड इन द प्रोसेस दे विल बी एबल टू सेट मच स्मार्टर एंड मोर अचीवेबल करियर गोल्स फॉर देमसेल्व्स. Through our platform हम provide करेंगे of course through the portal, and we will be providing direct contact with current industry professionals, जिससे उनकी personal networking opportunities होंगी, increase होंगी, और उनका IT industry environment से exposure होगा. So we will be providing them guidance on which courses to take, कौन से tech skills acquire करने की ज़रूरत है to achieve whatever targets they'll be setting for themselves. And our aim will be to produce job ready individuals जिनके पास practically projects का और workplace environment का पहले से experience होगा इंशाल्लाह. So we'll be hosting career fairs as well, and we'll be maintaining job boards जिसमें हम IT companies को encourage करेंगे to post their vacancies, so to increase the reach of the mentees. And inshallah, in this way, we will all work together as a community dedicated to producing international quality, market ready individuals from our beloved Pakistan. Thank you. थैंक यू फायजा, अप्रिशिएट इट। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सो उसामा इज वन ऑफ आवर वेरी स्मार्ट टेकी पर्सन, उससे मैं भी लर्न कर रहा हूँ। उसामा, प्लीज गो अहेड। Assalamu alaikum, everyone. So I volunteered for this open source project mission that we have here. So I'm just gonna very quickly present some points here that we'll be doing, inshallah, in the next open source project phase. So इसके लिए सबसे पहले तो हम project list उन लोगों के लिए create कर रहे होंगे जो various basically skills के होंगे, interest के होंगे, students, beginners, everyone can take part in this one. जहाँ पर project की list हमारे पास ready होगी open source, जिसमें तमाम जो है बेसिकली पार्ट कर सकेंगे। फिर हमारे पास प्रोजेक्ट आइडिया बैंक है जिसमें basically innovative project ideas from the industry professionals. And why this is important, because to take a problem from our industry in Pakistan, we have to connect with professionals to get those projects and get that project idea ready. Because we'll be taking these industry professionals to work on those ideas, and we'll be also taking the beginners and community members to also participate and contribute on these projects. So it will be a really good environment to be to actually solve a lot of big issues and problems that we have not only in Pakistan but all around the world. फिर उसके बाद leverage expert insights. So that will be an important part, because we just don't want to create some problems, and actually we want to do we want to leverage the experts opinion, and also want them to mentor these beginners and students, and who might be contributing to these projects.
So they will be sharing innovative project ideas from industry professionals and connect participants with experienced mentors. And again, these projects and everything, so we'll be monitoring these projects and their progression and contribution, and we'll be measuring the outcomes for these projects. And we'll be also establishing the best practices to work in these projects, not only for the contributors, but also for mentors and everyone who will be participating in this one. And also, what happens when you do a certain thing or you solve the problem that we had, like in community or the industry had. So we'll be giving some team rewards and also public recognition for the engagement and motivation, inshallah. थैंक यू सामा। तो हमारा ख्वाब क्या है, जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, इरफान भाई भी बात कर रहे थे, हमारा ख्वाब ये है कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में एक लार्जेस्ट ओपन सोर्स कम्युनिटी बनाएं, पाकिस्तान में ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स बने, और ये सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग उससे फ़ायदा उठा सकें, बल्कि पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में जो जहाँ पे भी लोग हैं जो आईटी या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, दे कैन से हाँ यार पाकिस्तान में बड़ा अच्छा, पाकिस्तानियों ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाया है, लेट्स यूज़ दैट एंड बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट। तो ये एक ज़बरदस्त ख्वाब होगा जो अगर हम इंशाल्लाह इसकी तामीर में, इसकी तकमील के लिए हम सारे मिलकर मेहनत कर सकें। थैंक यू सामा। तो मेंटर्स जो हैं हमें क्यों चाहिए, जैसे अभी सामा भी बात कर रहे थे कि उनकी हेल्प हमें, और फायजा भी कह रही थी कि वी नीड हेल्प फ्रॉम द इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, ताकि हम जो हैं पाकिस्तान में उसको एलिवेट कर सकें, डिस्कोर्स को पाकिस्तान में अपस्किल कर सकें हमारे यंग यूथ और जनरेशन को। और किस तरह हेल्प कर सकते हैं मेंटर्स, और कुछ मेंटर्स हमारे आज कॉल पे भी होंगे, वो कह रहे होंगे कि अच्छा यार ठीक है, मेरे पास थोड़े से 2 घंटे 3 घंटे महीने के 4 घंटे हैं, मुझे बताओ कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो यू कैन ज्वाइन आवर कम्युनिटी पोर्टल, वहाँ पे बहुत सारे नौजवान लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, 300 से ज्यादा विद इन लास्ट 2-3 वीक्स alhamdulillah have joined, and we are estimating we'll have probably 2,000 people on our community portal within a month and a half, inshallah. That's the kind of the exposure we're getting, or a lot of people acknowledging that there is a huge need. आप लोग ज्वाइन करें mentors उन portals को, community portal को, look at the different spaces, whatever your area is, please go to those collections, those spaces, and help answer the questions coming from the youth of Pakistan. आप हमारे साथ work with Irfan, Faiza, ETL team, join us inshallah as a panelist, as a speaker, as a webcast interviewee, who can come in and give share ideas के ये हो रहा है इस एरिया में, इस टेक्नोलॉजी में, this is what's happening, this is how we can improve things, this is the problem that we have, how let me help you find the solution. So you can join the जो ऑनलाइन जो हम जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, you can share the idea of a project and mentor. We will give you a team of youth of Pakistan. You can work with them, you can coach them, mentor them, hands-on kind of coaching, on the project, on the job kind of training, और उससे इंशाल्लाह आप you will be able to give back to Pakistan, और पाकिस्तान के जो नौजवान लोग हैं they will be able to benefit from you. So there are many opportunities जिसमें आप हमें help कर सकते हैं. Just work with us, help us help Pakistan, inshallah. This kind of donation to Pakistan, you have time, you have technology, which is the global currency right now, and you have wealth of knowledge, wealth of high-tech information. So if that can be transferred to Pakistan, Pakistan will definitely be the next Asian tiger, inshallah. With that, I will request our wonderful students, young youth of Pakistan, Varda and Mutahid, to talk about this slide. Thank you so much, sir. So moving towards the next point, that is ETL Online Student Ambassadors. Let's dive deep into what ETL offers to them. सबसे पहला और सबसे important point आता है professional development. अब सवाल आता है कि कैसे? ETL Online में हम लोग इन ambassadors को professional development की बहुत सारी opportunities provide करते हैं, where they can enhance their knowledge and learn new skills that are crucial in helping them boost their career.
Furthermore, they will be trained to work in a professional environment that will prepare them for the real world. इसके बाद आता है mentorship from industry leaders. अब mentorship का फायदा क्या होता है? जैसे हम अगर एक एग्जांपल लेते हैं एक MBBS स्टूडेंट की, तो पाकिस्तान में एक MBBS का स्टूडेंट 4 साल पढ़ाई करता है और फिर उसका जो 5th ईयर होता है, दैट इज देयर इंडस्ट्रियल वर्क, दैट इज हाउस जॉब. अब इसी बात को अगर रिफ्लेक्ट किया जाए कि IT इंडस्ट्री के स्टूडेंट्स के पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इस मामले में, तो with ETL online our students are very lucky that they will get mentorship from the industry's experienced leaders right from the beginning. ये mentors आपको रियल टाइम गाइडेंस देंगे ताकि आप अपनी स्किल्स को, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्किल्स को शार्पन कर सकें और इंडस्ट्री में अपना नाम बना सकें. सो ओवर टू यू मुताहिर. Yes, thank you so much. I'm very excited to tell you about our job placements. Right on. Here's something exciting. अगर आप अपने skills को showcase करते हैं और community में engage रहते हैं, तो you can win our rupees 50,000 words job placement package, in which you get a plethora of professional practices for a portfolio, job search strategies, mock interviews to prepare yourself, development on technical skills, as well as internships and practical experience. So engage with our online community, show us your skills and get rewarded. अच्छा, अब इसके बाद आती है सबसे important चीज that makes ETL stand out from all others. Open source contributions. Hauser Osama also mentioned, talking about open source projects, they are the most critical element in someone's CV or portfolio right now. With the saturation of job market, ये opportunity दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है. Let's take the example of Google Summer of Code, जो एक बहुत ही rigorous acceptance criteria के साथ आपको open source contributions offer करते हैं. They have their organization application period, जहाँ पे मुख्तलिफ organizations आती हैं. Then they announce their organizations. Then they have contributor application period where the students basically apply for their open source contributions. Then they have proposal review period, जहाँ पे उनके proposals, उनकी contributions को review किया जाता है, their ideas basically. Then they have contributor projects announced. And then they have community bonding and then coding period. And all in all, it's a very lengthy process. Now, where ETN comes in, कि इस सब के बजाय हम आपको real time project ideas पर contributions का मौका देते हैं. All you need to do is contribute. So contribute, learn, and grow with us. That's all. थैंक यू मुताहिर, थैंक यू वर्दा, अप्रिशिएट इट. तो वो लोग जो कॉल पे हैं, जो यूनिवर्सिटी से हैं या रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं, कॉल टू एक्शन टू यू कि आप लोग प्लीज स्प्रेड द वर्ड. वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारे पाकिस्तानी जो सीनियर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, दे विल बी कमिंग टू यू on our community portal to help you, and if you are there, you will benefit, and your win is our win, your win is Pakistan's win, inshallah. So please also encourage your university fellows, spread the word. This is also sadaqah, as our Prophet said, right? So whatever good we can do for others, it's gonna be counted as sadaqah for us. So with that, let me move on to the next slide. अब हमने काफी सारी बातें की, इरफान भाई ने, मैंने और बाकी ETL की टीम ने, लेकिन हम अपने आप को कैसे मुहासबा कर सकते हैं? हाउ कैन वी assess ourselves at the end of the day कि जो जब हम अगस्त 14 को 2025 को मिलेंगे दोबारा आप लोगों को रिपोर्ट बैक करने के लिए, तो किस तरह हम आपको बताएंगे कि वाकई हमने ये चीजें अचीव की कि नहीं. तो ये कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमने अपने लिए रखे हैं, अपने मुहासबे के लिए, अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए, ताकि हम अपने आप को वी कैन कीप आवरसेल्व्स ट्रू टू आवर प्रॉमिसेस, एंड वी विल बी वर्किंग वेरी हार्ड. क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सारी नीड है. पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. इट्स अ ह्यूज कैपिटल, इट्स अ ह्यूज पाइपलाइन, ह्यूज पूल ऑफ टैलेंटेड पीपल. अगर हमने अच्छी जॉब की और हमने सबने मिलके पाकिस्तान के यूथ की हेल्प कर दी, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह in few years will be a different Pakistan. So with that, I'll stop sharing, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, प्लीज शेयर इंशाल्लाह. Please raise your hand and we will request you to ask questions. और अगर आपने कोई जी आसिम जी जी
जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम अजमल है और आई एम एंटरप्रेन्योर, टेक एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल जश्न आज़ादी मुबारक। और दूसरा मेरा सवाल, मेरा कमेंट है, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव माशाल्लाह, whosoever is contributing, विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं भी एज अ मेंटोर की कैपेसिटी में यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशंस दे रहा हूँ, तो आई विल बी अवेलेबल फॉर दैट। क्वेश्चन मेरा ये है कि जो अभी ये बात हुई कैंपस एम्बेसडर्स की, तो अभी तक हम कितने कैंपसेस को टारगेट कर चुके हैं, कितने कैंपसेस में हमारे एम्बेसडर या कितने स्कूल्स के अंदर हमारे एम्बेसडर्स मौजूद हैं, और टारगेट क्या है, मतलब जैसे इस्लामाबाद और फिर मूविंग आउट टू द अदर अदर यूनिवर्सिटीज, और उसका उसका रोड मैप और प्लान किस तरह से। Okay. जी इरफान भाई। ये नहीं, ये मुताहिर बताएंगे, लेकिन आई कैन टेल यू कि हमारी जो पिछली एक ETL एम्बेसडर्स के ग्रुप कॉल हुई थी, वी हैड पीपल फ्रॉम UET खैरपुर एज वेल। सो इट्स नॉट जी लिमिटेड टू इस्लामाबाद एंड लाहौर। हमारा प्राइमरी टारगेट इस्लामाबाद, लाहौर और कराची हरगिज़ नहीं है। इट्स एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि वी स्प्रेड द वर्ड आउट। व्हाट एग्जैक्टली इज द काउंट मुताहिर जो हमारे पास अभी एम्बेसडर्स रजिस्टर हो चुके हैं, एंड डू वी हैव द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटीज आउटसाइड से पंजाब? Yes, sir. I had myself on mute. Uh, outside of Punjab, sir, हमारे पास सिंध तक यूनिवर्सिटीज हैं. अच्छा As you mentioned, we have UT Khairpur, we have Bahria University Karachi, Capital University of Science, MUET, अच्छा University of St. Jamshoro. Even I don't know where that is, but Naval University Miyawali, and then all our universities in Islamabad. Alhamdulillah, we have a good count, जी and That's we're expanding still. that's wonderful. That's wonderful. Thank you so much, और ये Mutahir. Asim, you can see some of the universities जी here जी on the जी screen. जी बिल्कुल। Thank you Okay, very much for your comment, and thank you very much for helping us as a mentor. We'll look forward to working with you. इंशाल्लाह। Thank you. एक जी चीज जो आई थिंक आई मिस्ड आउट, शायद बोल में ज्यादा गया, बट आई नीडेड टू एक्सप्लेन वाज द मेंटोर्स जर्नी, व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मेंटोर्स। तो वो जो प्लान है, इंक्लूडिंग हाउ टू पेनिट्रेट विद इन द यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम, इट्स ओपन टू आइडियाज। एज आई सेड, कम्युनिटी के अंदर इफ़ यू हैव एनी आइडिया कि किस तरीके से हम यूनिवर्सिटीज़ को और एम्बेसडर प्रोग्राम की जो रीच है उसको बढ़ा सकते हैं, तो मोर देन वेलकम। अगेन स्टिल अर्ली डेज, तो वी वी रियली लुकिंग फॉर गुड आइडियाज़ टू ग्रो आवर नंबर काउंट, क्योंकि एक मेंटोर को जिसने अपना टाइम निकाल कर आना है, राइट, अगर उसने तो अपना टाइम दे देना है, आगे अगर 5 बंदे बैठे होंगे या 500 बंदे बैठे होंगे, इट डजंट रियली मैटर फॉर हिम। सो वी नीड टू सॉर्ट ऑफ मेक श्योर दैट प्रेजेंस जो है, जितने ज़्यादा बच्चे उन सेशन से फ़ायदा उठा सकें उतना बेहतर है। inshallah. Thank you. Any other question, comment from anyone? जी मुनीर जी मुनीर अपने राशिद, आप को हाँ म्यूट कर लें। मुनीर Alaikum. हुसैन, वालेकुम This happy Independence Day to everyone, and it is really nice initiative. मुझे अभी आज ही मैं देख रहा था चैट एक ग्रुप में, तो उसमें मुझे ये लिंक मिला, तो आई थिंक आई शुड ज्वाइन। तो एंड इट्स लाइक ETL इट्स वेरी गुड। तो एक छोटा सा मेरा एक कमेंट था इसके अंदर, जो होपफुली आप लोगों ने शायद कवर किया भी होगा, जो मैं एक आध चीज़ में देख रहा था कि इट्स लाइक जो इंडस्ट्री एकेडमिया गैप का जो पॉइंट है, इसमें जैसे हमने ये देखा है कि लर्निंग इनिशिएटिव्स काफ़ी चल रहे हैं पाकिस्तान में ना, डिफरेंट लेवल पे। तो ये भी अच्छा ही रहे इंशाल्लाह, लेकिन इसको हमें कनेक्ट करना चाहिए इंडस्ट्री के साथ इन सम रियली इफेक्टिव वे, जो कि आप लोगों ने शायद प्लान किया हुआ भी है, बट आई थिंक आई वुड ऐड माय वैल्यू इन दिस, बिकॉज अच्छा मैं अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा हूँ, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के नाम से, हम लोग का कराची में सेटअप है। और हम लोग डिफरेंट यहाँ पर बैंकिंग क्लाइंट्स के साथ फिनटेक में और हेल्थ केयर डोमेन में इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, UAE और US में।
इसके अलावा कुछ और सॉल्यूशंस हैं, इनोवेटिव आईओटी बेस्ड सॉल्यूशंस हैं जिसके साथ हम काम करें। तो हम अपनी भी सर्विसेज इसमें ऑफर कर सकते हैं फॉर इंटर्नशिप लाइक मे बी अगर आप लोग के कुछ मैप करें कुछ टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव प्रोग्राम्स, तो हमारे पास जो काम हो रहा है तो हम उसमें कुछ जो लर्निंग के अंदर अच्छे लड़के निकल के आए उनको हम अ सॉर्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, इट वुड नॉट बी इंटर्नशिप, मे बी इट वुड लाइक एक लेवल आगे होगा, जो क्योंकि एक लेवल पार करके आ रहे हैं लड़के, तो उनके साथ हमारी कंपनी की तरह और आप डिफरेंट कंपनीज के साथ एक कंसोर्शियम बना सकते हैं कि जिसमें उनको एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल रही होंगी, दे वुड बी कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री राइट अवे। दैट वाज माय फ्यू सेंट, लेकिन माशाल्लाह इनिशिएटिव अच्छा है आप लोग का। हाँ जी मुनीर भाई, मैं और हम तकरीबन सारे, आसिम भाई, शकील भाई, हम सारे अपनी अपनी कंपनियां ही चला रहे हैं। आई एम रनिंग अ सेटअप इन लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह, और आई थिंक वी आर जॉइंड बाय अ फ्यू पीपल इन यूएस एज वेल। सो आइडिया और ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव ही एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज का है। और जो आपने बात कही है, वी हैव अ सेपरेट ग्रुप ऑफ ईटीएल मेंटोर्स। आई थिंक वी शुड पोस्ट व्हाट्सएप लिंक फॉर दैट, एंड या जो हमारा जो ऑनलाइन फॉर्म है, यू कैन रजिस्टर देयर एंड देन वी वुड इन्वॉल्व यू इन आवर डिस्कशंस जो कि हमारे इसकी कैरियर गाइडेंस की हैं, एंड डेफिनेटली विल बेनिफिट फ्रॉम योर सजेशंस। आई थिंक जावेद भाई और राशिद भाई ने भी हाथ रेस किया हुआ था। जी जावेद साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम जावेद is here, Mohammad Javed from Bitsol Technologies. So, my comment or question is more related to whatever the available possibilities are there in terms of training, learning in Pakistan. So, last year we worked with the industry and हम लोगों ने कुछ 4,000 graduates को train किया था on latest technologies. It was an initiative by PSAB, Pasha was there. So I guess this year they are also going to do that. So my question is, are you guys open for those kind of opportunities as well? That is actually led by the government, but it provide a good platform और उसमें वो students को कुछ initiatives भी देते हैं in terms of paying back. So is it ETL is something considering those type of opportunities or no? जी शकील भाई, जी आई खान। थिंक जी देखिए हमारा हमारा प्लेटफॉर्म इंक्लूसिव है, फुली इंक्लूसिव, बट वी डोंट वांट टू बी बॉग्ड डाउन बाय वी डोंट वांट टू बी बॉग्ड डाउन बाय एनी एक्सटर्नल फैक्टर। सो हम हर किस्म की कोलैबोरेशन, और कोई भी बंदा जिस तरीके से यहाँ से जो भी बच्चे ट्रेन हो रहे हैं, देयर इज़ नो सॉर्ट ऑफ क्या कहना चाहिए, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है कि कोई इधर, बिकॉज इट्स अ नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव, राइट? तो अगर तो कोई अच्छा एक्सटर्नल इवेंट हो रहा है तो वो हम अपने प्लेटफॉर्म पे पब्लिश भी करेंगे और इनकरेज भी करेंगे स्टूडेंट्स को कि वो जाएं और उन उन इनिशिएटिव्स के अंदर पार्टिसिपेट करें। बट एज ऑफ नाउ इसको डिसेंट्रलाइज रखने का जावेद भाई मकसद ही ये है कि कम्युनिटी ग्रो करे। हाँ, कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स आप जैसे जो लीडर्स हैं वो अगर सरकार के साथ भी कनेक्टेड हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट हम अपना कनेक्शन कम्युनिटी के साथ ही रखना चाहते हैं। आज की तारीख तक कम्युनिटी से बाहर शायद हम ना जाएं, क्योंकि आई थिंक इसी कम्युनिटी के अंदर ही इतना पोटेंशियल है कि हम अगर उसको टैप इन कर लें तो शायद हमें सरकार तक जाने की ना जरूरत पड़े। बट अगेन विद पीपल लाइक यू हु ऑलरेडी हैव रूट्स इन द मतलब जो पाशा और पीसा वगैरह, तो व्हाई नॉट, वी कैन डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। Thank you. और ये होता ही है कि जावेद माशाल्लाह वेरी अकम्प्लिश्ड एंटरप्रेन्योर, एक कंपनी रन कर रहे हैं बिटसॉल के नाम से। तो आई मीन जावेद एंड आई वी डिस्कस अ लॉट ऑन दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स। तो क्या है कि जो हम बार बार इरफान भाई, मैं और बाकी जो ईटीएल टीम है, और इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ मेंटर्स लाइक जावेद एंड आसिम एंड अदर्स, at the end of the day it's all about creating an institute and having collaborations with the like-minded kind of organizations. Or inshallah Pakistan mein, as I said at the very beginning, there are very actually few active, vibrant, dynamic kind of NGOs, tech NGOs. So inshallah when we will be growing, we will definitely be working with others, Aspire hai or Code for Girls, इस तरह की कुछ और organizations हैं. We will forge the partnerships.
और गवर्नमेंट के साथ जितना ज्यादा हो सके अच्छी बात है। लेकिन जैसे इरफान भाई कह रहे हैं ना कि बहुत सारी डिपेंडेंसी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, गवर्नमेंट भी, सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। क्वेश्चन ये है कि अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज माय प्रोएक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो विल बी वर्किंग टुगेदर। जो अवाम है, वी आर अवाम, राइट, पब्लिक जो है, हम लोग ये इंशाल्लाह जितना ज्यादा मिलके काम कर सकें, बेहतर कर सकें चीजों को। जावेद भाई, एक और इशू भी ये है ना कि हमारा एक सॉर्ट ऑफ, अगर आप देखें ना, इफ़ यू आर, सो हमने अल्हम्दुलिल्लाह शायद एक महीने के अंदर वी हैव रैलिड अप 300 स्टूडेंट्स, और अभी वी आर स्टिल स्टार्टिंग, राइट। प्रॉब्लम ये होता है कि गवर्नमेंट के अंदर कुछ थोड़ा बहुत मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है इन इंटरेक्शंस का, थिंग्स मूव वेरी स्लोली। और अगर फ़र्ज़ करें मैंने आप जैसे किसी बंदे को इज़ रियली बिजी इनवाइट किया है किसी जगह पर, और यकीन माने ऐसी बात हुई भी है कि बट आई ट्रैवल टू कराची फॉर अ प्रोजेक्ट, और मुझे पता लगा कि नहीं साहब जो है ना उनकी तो फ्लाइट थी। सो यू कैन यू इमेजिन कि अ पर्सन ट्रैवल्स फ्रॉम लाहौर टू कराची टू अटेंड अ मीटिंग, और अगला बंदा कहता है यार ओहो सॉरी मेरी तो फ्लाइट है। अफसरशाही का, वी आर नॉट अगेंस्ट इट, we just don't want to get bogged down by being dependent on them. I got the idea. So just to follow up, so actually it was initiative by the government, but it was executed by the private institutes like Pasha, and I think there was 16 IT companies who get together, and the goal was कि यार जो अभी graduates लोग हो रहे हैं उनकी trainings, government is spending money, right? तो लेकिन वो जा रहे थे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के पास, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में कौन लोग बैठे हुए थे? द टीचर्स, राइट, जो ऑलरेडी पढ़ा रहे थे। तो उनका वो जो ट्रेनिंग लेवल था दैट इज नॉट अप टू द इंडस्ट्री लेवल। So industry came up and they said कि okay, so we will train them. So like from our company, people having a 10 years of experience, they are spending their time with graduates और उनको train कर रहे थे। So the quality जो output आई थी that was much better than जो actual initiative चल रहे हैं। So might be because यहाँ पे काफी accomplished mentors हैं, तो might be in future we can consider that type of collaboration और as well. इरफान जी, और इरफान भाई हम इंशाल्लाह फॉलो अप मेंटर्स के साथ रख रहे हैं इन कपल ऑफ डेज, तो उसमें ये विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम ऑल दीस आइडियाज। जावेद भाई, थैंक यू सो मच फॉर दैट। माहीन जी, माहीन। वैसे मैं बहुत सारी कम्युनिटीज़ के साथ इंगेज हूँ पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में, और ETL से मेरा ये पहला इंटरेक्शन होगा। करंटली मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, सो एज अ ग्रेजुएट, और मैं करंटली जॉब भी कर रही हूँ, तो मुझे इंटर्नशिप्स पाकिस्तान में और कराची में लेने में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, तो मुझे ETL किस तरह हेल्प कर सकता है? जी, सो ETL के द आइडिया ऑफ ETL इसके ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो इंडस्ट्री के अंदर एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं या सीनियर पोजीशंस में, राइट। सो द आइडिया इज़ टू क्रिएट अ सिस्टम या इज़ टू क्रिएट एन इकोसिस्टम के जहाँ पर कोई बच्चा अगर कुछ कर रहा है तो वो उसको रिकग्निशन भी मिले, राइट। तो अगर अगेन जो हमारा ओपन सोर्स इनिशिएटिव है या अपना हमारा जो कम्युनिटी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस का जो इनिशिएटिव है उसके अंदर अगर आप कुछ चीज़ें कंट्रीब्यूट करते हैं एंड यू सॉर्ट ऑफ मेक योर सेल्फ स्टैंड आउट, तो ऑलरेडी लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि जो कि वी विल नो कि यार ये बंदा जो है वो एक अच्छी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ऑन द टेक साइड एंड ऑन द ऑब्वियसली ऑन द डिस्कशन साइड। बाकी एक फॉर्मल जो कैरियर गाइडेंस और प्लेसमेंट का प्रोग्राम है दैट इज इवेंचुअली गोइंग टू फॉलो, बिकॉज पहले द आइडिया इज टू क्रिएट अ कम्युनिटी। सो जो फॉर्मल प्रोग्राम है वो आई थिंक मे बी it will take a few weeks before we can actually launch that because we want to establish the community first. तो formal program अभी नहीं है, but it is still in our plans to start that very soon. Placement का formal program. Yeah, thank you, Irfan bhai. Okay, maybe time for one more question and then we'll wrap up the call. I think we are at the top of the hour. So, किसी last question, comment from anyone? So there is a question by Ms. Lishwa Irfan. जी, go ahead please, Mutahir, आप इसको respond कर दें. So she's asking that she's a student from International Islamic University. She recently joined this platform and took half a session. Okay. She also wants to contribute as an ambassador.
but she has no idea how to become an ambassador. Okay, I basically posted a link in the chat. अगर आप उस पे जाके apply करें, then you can join our group too. And जी basically from then on we'll answer you. जी, और ये हमारी वेबसाइट पे भी है, ये लिंक अगर आप हमारी वेबसाइट पे लिस्ट पे आप देखें तो यू कैन अप्लाई देयर इंशाल्लाह. So with that, I think let's wrap it up. Great meeting, very productive meeting. We got some really nice ideas, feedback from the attendees. Thank you all. और फिर हम एक दफ़ा इंशाल्लाह दुआ के साथ इस मीटिंग को रैप अप करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को जिंदा सलामत पाइंदा और तरक्की राहों पे गामजन रखे, और पाकिस्तान जो है कल का पाकिस्तान वो आज के पाकिस्तान से बेहतर हो, और हम सब इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी में, पाकिस्तान की इम्प्रूवमेंट के लिए हम सब इसमें हिस्सा डाल सकें. आमीन. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम. Thank you so much all. Take care. Thank Have a you good जी. rest of the day and अस्सलाम evening. वालेकुम. Assalamu Thank alaikum. you. Bye.